और उत्तराखंड के अलग अलग जगहों पर किस तरह के हालात बने हुए हैं, इसको लेकर देहरादून से संवाददाता अजीत सिंह राठी, काशीपुर से रफी खां, अल्मोड़ा से संवाददाता दिग्विजय हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले अजीत, आपके पास आना चाहेंगे, चूंकि आज मुख्यमंत्री की तरफ से आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक भी बुलाई गई थी। क्या कुछ बैठक में रहा, क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं सभी अधिकारियों को और विभाग की टीम को? बिल्कुल, देखिए, चूंकि पिछले 24 घंटे से भी ज़्यादा का समय हो चुका है जब देहरादून और उसके आसपास के इलाकों में लगातार बारिश जारी है और बारिश अच्छी खासी बारिश हो रही है। कई जगह मूसलाधार बारिश है, कई जगह रिमझिम बारिश हो रही है, तो पानी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। नदी नाले खाले जितने भी हैं, तो उसमें वहाँ पर क्या है कि हर हाल में जिस तरह से बारिश हो रही है तो जो जल स्तर है वो बढ़ना तय है। हमने आज दिन भर देखा न्यूज स्टेट की टीम ने कि देहरादून से और उनके शहर के बीच से जितनी भी नदियां बहती है या किनारे से बहती हैं, सब वो उनका जो बिल्कुल रौद्र रूप था और जो आसपास के इलाके थे वहाँ पर काफ़ी खतरा बना हुआ था। सोंग नदी पर ही इतना मतलब जल प्रलय जैसी स्थिति हो रही थी, झरने बहुत तेज हो गए थे। और ऐसे समय जब 24-24 घंटे लगातार बारिश होती हो तो उस समय क्या होता है कि जो प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं वो रिचार्ज होकर झरनों में बदल जाते हैं। जब झरनों में बदल जाते हैं तो नदियों का जलस्तर और बढ़ने लगता है। अब जैसे सुबह से हम दिखा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों को कि टपकेश्वर महादेव मंदिर एक बहुत ही प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है देहरादून में और बड़े बड़े लोग वहाँ पर आते हैं। आज सावन का सोमवार भी था, आखिरी सोमवार था, तो वहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ भी थी। उसके प्रांगण से गुजरने वाली तमसा नदी जो है वो इतनी तेज़ी से बह रही थी और इतना उसका जल का प्रवाह था, इतनी जल की मात्रा थी कि उसको देखकर डर लग रहा था। लेकिन वहाँ पर पहले ही जिला प्रशासन ने, पुलिस वगैरह ये सब मुस्तैद कर दिया था। इसके अलावा सोंग और तमसा नदी के अलावा बांदल नदी, वहाँ पर काफ़ी जल देखने को मिला, काफ़ी बढ़ी हुई, मतलब बाढ़ जैसे हालात थे। तो इन सब चीज़ों को लेकर के जिला प्रशासन ने आज सभी स्कूलों की छुट्टी कर दी थी, आसपास के ज़िलों में भी छुट्टी थी, तो ताकि चूँकि बारिश जो लगातार हो रही है उससे बच्चों को आने और जाने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो ऐसे तमाम ऐसी चीज़ें थी जो देखने को मिली। घरों में पानी भर गया। एक यहाँ कॉलोनी है जो कैंट विधानसभा क्षेत्र में, वहाँ घरों में पानी भर गया, सड़कें लबालब थी, मंदिर की सीढ़ियों पर पानी इस तरह से बह रहा था जैसे कोई नदी बह रही हो। प्रांगण से नदियाँ बिल्कुल बाढ़ के हिसाब से चल रही थी, बाढ़ जैसा तांडव था। और तमाम ऐसी जगह जहाँ पर जल भराव हो सकता है तो पानी की मारक क्षमता काफ़ी बढ़ी हुई थी। लोगों को एक दूसरे जगह स्थान पर जो है शिफ्ट करने की कोशिश भी हुई। तो कल शाम से लगातार जो बारिश चल रही है वो अभी भी जारी है और अभी थोड़ी बारिश हल्की जरूर हुई है, लेकिन रह रहकर बारिश पड़ रही है। अगर रात भर ये बारिश पड़ती रही है, ऐसे ही बरसता रहा पानी, तो अब कल देखेंगे जो आज जो नदियों का जलस्तर था वो कल उसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसी के लिए मुख्यमंत्री ने आज बैठक ली और सभी अधिकारियों को निर्देश भी दिए। अधिकारियों से तैयारियों का जायजा भी लिया, उनसे फीडबैक लिया किस तरह की तैयारियाँ चल रही हैं। और तैयारियों के साथ ही उनको कहा कि चूँकि आपदा आना किसी के वश की बात नहीं है, ना आपदा को कोई रोक सकता है, लेकिन आपदा आने के बाद या किसी तरह की घटना होने के बाद रिस्पॉन्स टाइम न्यूनतम कैसे हो सकता है वो प्रशासन को देखना है, वही उसकी जवाबदेही है। सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि किसी भी हाल में जितने भी विभाग मानसून से आपदा से जुड़े हुए होते हैं उनको पूरी तरह से अलर्ट पर रखें। नदियों के किनारे रहने वाले लोगों के लिए विभिन्न प्रचार माध्यमों से ये प्रचार करवाया जा रहा है कि वो नदियों किनारे ना रहें, अन्यथा उनके जीवन को खतरा हो सकता है। जी ठीक है, जीत आएंगे आपके पास। काशीपुर से रफी खां भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रफी, अगर काशीपुर की बात करें तो वहां पर फिलहाल अभी किस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं और जिन लोगों को दूसरी जगहों पर, सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है, उनके लिए क्या कुछ इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं और जो इंतजाम किए गए हैं क्या वो जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहे हैं? अब मेरे बिल्कुल ठीक पीछे जो है धेला नदी की वो धाराएं हैं जो अक्सर बहती रही हैं और हर साल बरसात के मौसम में भयावह रूप लेकर भारी नुकसान पहुंचाती रही है। ये वही नदी है कि जो पिछले साल भी इसने कई घरों को जमींदोज करते हुए काफी नुकसान पहुंचाया था। काशीपुर की, तो काशीपुर में अभी तक इस नदी का जल स्तर कंट्रोल में है और ये अभी उस रूप में नहीं पहुंची हो जो पहले इसका रूप देखने को मिला है। लेकिन अगर बात करी जाए गाजपुर की, तो गाजपुर में लेवड़ा नदी पूरी तरीके से उफान पे है। जिस तरीके से लगातार पहाड़ों पे बारिश पड़ रही है तो उस बारिश का असर अब तराई क्षेत्र में नजर आने लगा है। तराई के बाजपुर में लेवड़ा नदी जो गुजर करके बाजपुर से जा रही है, उसने जो वो रूप लेवा हुआ है, वो बना हुआ है
कि बाजपुर पूरी तरीके से जलमग्न नजर आ रहा है। पिछले दिनों हमने जो तस्वीरें बाजपुर से दिखाई थी, जो भयावह करने वाली तस्वीरें थी, आज एक बड़ा मामला सामने आया है कि बाजपुर में जो है ठीक है, यानी कि काशीपुर में भी लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। दिग्विजय, अल्मोड़ा की बात करें तो इस वक्त अल्मोड़ा के कौन कौन से वो इलाके हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां पर लोगों की परेशानियां सबसे ज्यादा बढ़ी हुई हैं? साथ ही साथ लोगों को बचाने के लिए, लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए प्रशासन का रिस्पांस टाइम कैसा है, किस तरह से काम किया जा रहा है? देखिए, पहले मैदान और पहाड़ में थोड़ा अंतर होते हैं की स्थितियों में। मैदान में नदियां उफान पे आती हैं तो घरों में जो वहाँ के रिहायशी इलाके वहां दाखिल हो जाती है। पहाड़ों में नदियों का उमूमन ऐसा रुख देखने को नहीं मिलता। अल्मोड़े की बात करें, 2 नदियां हैं जो नगर के दोनों ओर हैं, एक सुयाल है, दूसरा कोसी है। उनका पानी मटमैला है, यानी कि बारिश हो रही है ऊंचाई वाले स्थानों में। सुबह अगर हम बात करें अल्मोड़ा की, सुबह 6 बजे के आसपास यहाँ मूसलाधार बारिश थी जो 6:30 पौने 7 बजे के आसपास रुकी। उसके बाद पूरा दिन यहाँ रुक के लगातार बारिश हो रही है। क्वारब के पास भूस्खलन का जोन एक्टिव है, तो जिलाधिकारी ने वहां पर पुलिस वालों की तैनाती कर रखी है ताकि जो लोग वहां से गुजरे वो एहतियात के साथ गुजरे। बारिश के मौसम को देखते वहां रात 11 से सुबह 5 बजे तक सभी तरह का ट्रैफिक पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया। कोई गाड़ियां वहां नहीं गुजर सकती। अगर कोई इमरजेंसी वाहन जाना है तो उसके लिए उनको सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।